नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद रहमान। आप देख रहे हैं बिजनौर प्राइम अपडेट। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पत्नी से विवाद में दामाद बना हत्यारा, सास को मारी गोली, मौके पर मौत। पुलिस ने मृतका के शव को पीएम के लिए भेजा, आरोपी को किया गिरफ्तार। बिजनौर जिले के नाटोल थाना क्षेत्र के गांव फुलसंदा में शुक्रवार शाम एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां पत्नी से चल रहे विवाद के बीच दामाद ने अपनी ही सास को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई और लोगों में दहशत का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि गांव निवासी भावना का गांव के ही युवक सजल के साथ प्रेम प्रसंग था। करीब 2 साल पहले दोनों घर से भाग गए थे और बाद में प्रेम विवाह कर लिया था। कुछ समय बाहर रहने के बाद करीब 2 महीने पहले ही दोनों गांव लौटकर रहने लगे थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे पति पत्नी के बीच विवाद बढ़ने लगा। शुक्रवार शाम पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर जोरदार कहासुनी होने लगी। शोर सुनकर भावना की मां बबली 50 वर्षीय मौके पर पहुंची और दोनों के बीच झगड़ा शांत कराने का प्रयास करने लगी। इसी दौरान गुस्से में आए दामाद सजल ने तमंचे से फायर कर दिया। गोली बबली के सिर में लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अचानक हुई इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया और गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही नाटोल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एसपी पूर्वी अमित किशोर के बयान के मुताबिक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस घटना के बाद गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। इस खबर को लेकर क्या है आप सबकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोतवाली देहात क्षेत्र से मुकेश कुमार सैनी की एक खास रिपोर्ट। बिजनौर में उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों की छोटी बड़ी खबर देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। अच्छा, क्या घटना हुई जी क्या घटना हुई पूरी बात? क्या घटना हुई? ये दारू पीता था रोज की रोज झगड़ा करता था, मेरे साथ मारपीट करता था। अब मम्मी को इन्होंने धोखे से बुला लिया। अने क्या बोलते कि ना तुम हैक को आ जाओ, तुम्हारी लड़की झगड़ा कर रही, झूठ बोल के इसने। और मम्मी को क्या पता बेचारी को वो शादी मना गई। अब बस इन्होंने गोली धर दी मम्मी को। क्या वजह थी? क्यों मारी है गोली? वजह कुछ भी ना आती, बस बुला लिया इन्हें। खुन्नस तो इसे पहले से ही थी मम्मी से। अच्छा, मम्मी से आपके पहले से खुंदस थी? अच्छा, क्या वजह थी खुंदस की? यही कि क्या बोलते कि क्या खर्चा नहीं उठाता। मम्मी ने कहती खर्चा उठा अपने बालकों का, खर्चा नहीं उठा होता बिल्कुल भी। अच्छा, कब शादी हुई थी आपकी? शादी 6-7 महीने हो गए शादी को। फकीर चंद, कहाँ के रहने वाले हैं आप? फुलसंदा हीरा। अच्छा, ये जो गोली क्या वाला मामला हुआ? ये शाम करीब 7:30 बजे के टाइम गोली मारी मेरी घरवाली के। और मैं जैसे 15 मिनट के बाद पहुंचा तो मोहल्ले में सुनसान था। वो फिर 112 फ़ोन करके 112 बुलाई और 112 के सपुर्द होकर फिर बोला कि मैंने तेरी घरवाली को मार दिया। फिर क्या वजह रही, क्यों मारी गोली? वजह ये दोनों मियाँ बीवी लड़ रहे थे, तो पहले लड़की को गोली मारने को यार तो दरवाजे बंद हो गई, तो उसने फ़ोन लगाया, घरवाली को बुलाया कि तुम्हारी लड़की मेरे साथ झगड़ा करी, इसे समझा दो। वो सीधे साधे मन उठ कर चली गई और उसके जाते ही उन्होंने 2 गोली मार दी। अच्छा, क्या लगते हैं वो जिनने गोली मारी? आज थाना नेटवर्क पर एक हत्या का प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसपे मौके का मुआयना मेरे द्वारा किया गया है। प्रकरण में एक व्यक्ति जिसका नाम सजल है, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष के आसपास है, इसने अपनी सास को एक 315 बोर के तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी है। इस प्रकरण में ऐसा ज्ञात हुआ है कि सजल का विवाह 3 वर्ष पूर्व भावना नामक एक महिला से हुआ था। दोनों पति पत्नी के बीच विवाद हुआ करते थे। इन दोनों के विवाद को समझाने के लिए सजल की सास बबली देवी समझाने आई हुई थी। इसी दौरान अभियुक्त ने अपनी सास की गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। इस संबंध में अभियुक्त को मैं तमंचे हिरासत में ले लिया गया है तथा मृतका के शव को पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। तहरीर प्राप्त कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए बिजनौर प्राइम अपडेट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। नमस्कार।